यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह। मेरे प्रियो, आज 16 जून को विशेष दिन फादर्स डे के रूप में मनाया जाने वाला दिन है और आज के दिन हम इस पर भी विचार करेंगे कि जो सप्ताह का पहला दिन रविवार है वो सब्त के दिन से अलग क्यों है और सब्त के दिन हमारे लिए क्या करना अच्छा होता है। और हमारे लिए जो मुख्य रूप से जो थीम है आज का वो हमारा ये है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारी आत्मिक स्वतंत्रता है। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए कि जब हम आपके वचन से सुनते और पढ़ते हैं तो उसका हमारे दिलों के ऊपर असर हो, हम उसको दिलों से ग्रहण करें और उसके ऊपर चलने वाले हों। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। मेरे प्रियो, अभी आपके सामने मैं पढ़ूंगा पुराने नियम के अय्यूब की पुस्तक, उसके पहले अध्याय के 5वें पद को। ये फादर्स डे से रिलेटेड पद है कि जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, और इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं, और जब वो अपनी पार्टी वगैरह करते थे, भोज करते थे, साथ में गेट टुगेदर करते थे, तो उसके बाद अय्यूब उनके लिए प्रायश्चित करता था, होम बलि चढ़ाता था, प्रार्थना करता था, सैक्रिफाइस करता था, ताकि उनके पाप क्षमा हो और वो हमेशा खुशहाल रहें। इसी प्रकार से हम दूसरा रेफरेंस देखते हैं। संदर्भ वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसके दूसरे अध्याय के 23 पद से लेकर के तीसरे अध्याय के 6 पद तक। लेकिन ये पूरा पद जो कि बहुत लंबा है रेफरेंस, तो मैं 2-3 जगहों से पढ़ूंगा। और दूसरे मरकुस दूसरे के 27 और 28 पद में यहाँ पर लिखा है कि तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। ये उस समय का जिक्र है जब चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और चेले खेत पर से बालियों को तोड़ करके खाने जा रहे हैं। तो फरीसी जो है उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये सब्त के दिन बालियां क्यों तोड़ रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं। और फिर इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आराधनालय में आते हैं सब्त के दिन, और वहाँ पे एक जिस व्यक्ति का जिसका हाथ सूख गया था उसको चंगा करते हैं, तो वहाँ पर देखिए क्या होता है कि तीसरे अध्याय के तीसरे पद में प्रभु यीशु मसीह ने उस सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। सो उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने सब्त के दिन उस मनुष्य को जो बीमार था, जिसका हाथ सूखा था, उसको चंगा कर दिया। तो मेरे प्रियो, अब ये बात विचार करने की है कि सब्त का दिन यानी वो कौन सा दिन है। तो सब्त का दिन जो है वो मेरे प्रियो वो सैटरडे का होता है। बहुत से लोग अज्ञानतावश सैटरडे की जगह पे सबको संडे को समझते हैं, जबकि कंफ्यूज हो जाते हैं वो, क्योंकि संडे का दिन जो है वो सप्ताह का पहला दिन होता है और सब्त का दिन विश्राम दिवस यानी कि सैटरडे के लिए कहा गया है। अपने माता पिता को जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बूढ़े हो गए हैं, अब इनको समझ नहीं है, ये इनसे ज्यादा हम होशियार हैं। मेरे प्रियो, विशेष रूप से बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता हमेशा बहुत ही आदर के योग्य हैं, समझदार हैं, वो नासमझ नहीं है। उन्होंने जिंदगी देखी है, बहुत से जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, उनका अनुभव बच्चों से बहुत ज्यादा है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। एक ओल्ड कपल थे, बुजुर्ग दंपति। वाइफ जो थी वो 83 साल की थी और हस्बैंड 87 साल के थी। और एक दिन रात में वो सो रहे थे तो वाइफ ने हस्बैंड को जगाया, बोला कि देखिए, लगता है कि बाहर गैराज की बत्ती जली रह गई है, उसको बंद कर दीजिए। तो हस्बैंड जो उठे, उन्होंने खिड़की से झांक के देखा तो देखते क्या है कि गैराज का ताला 5-6 चोर जो है वो तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत
112 नंबर डायल करके पुलिस को फ़ोन किया कि जल्दी आइए, मेरे घर में चोर आए हुए हैं। तो पुलिस कंट्रोल रूम से ये कहा गया कि इस समय सारी पुलिस की टीमें जो है वो गश्त पे गई हुई हैं और इसलिए जो है वो तुरंत नहीं आ सकते, लेकिन जैसे ही कोई टीम आती है तो उसको भेजा जाता है, आप अपना पता नोट करा दीजिए। तो बुजुर्ग ने अपना पता तो नोट करा दिया, फ़ोन रख दिया, लेकिन 2 मिनट के बाद तुरंत उन्होंने दोबारा थाने में फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि ऐसा करिए कि अब आप पुलिस को भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन 5 चोरों को गोली मार दी है। और इतना उनका कहना था कि 5 मिनट के अंदर जो है 4-5 गाड़ियों में पुलिस और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड और सब कुछ उनके घर पे दंदनाते हुए आए और आकर के उन लोगों ने उन 5 चोरों को पकड़ लिया। और उसके बाद जब वो पुलिस वाला जो था वो उनके पास आया, बुजुर्ग के पास, तो उनसे कहने लगा कि आप तो कह रहे थे कि आपने उन 5 चोरों को गोली मार दी, लेकिन हमने तो उनको जिंदा पकड़ लिया। तो बुजुर्ग जो थे वो बोले कि आपने भी तो कहा था कि आपके पास कोई भी टीम फ्री नहीं है, सब के सब जो है वो गश्त पे गए हुए हैं। तो मेरे प्रियो, कभी भी अपने बुजुर्गों को कम ना आके उनको वैल्यू दें, उनका महत्व रखें, उनको महत्व दें और उनका सम्मान करें, क्योंकि जो परमेश्वर जो बुजुर्गों का सम्मान करता है, अपने माता पिता का आदर करता है, तो परमेश्वर निश्चित रूप से वैसे बच्चों को भी बहुत ही आदर करता है, आशीषित करता है, आशीष देता है, ब्लेसिंग देता है। तो अपने पहली बात ध्यान रखें कि अपने माता पिता के साथ दिन भर में कुछ ना कुछ समय उनके साथ बिताएं, उनसे बातचीत करें, अपनी बातें दिन भर की उनके साथ शेयर करें। दूसरी बात, ध्यान रखें कि अपने माता पिता के साथ कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनका कभी भी अनादर ना करें। और तीसरी बात, जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा अपने माता पिता को बाय करके निकलें, ताकि जब माता पिता आपके लिए दुआ करते हैं, दिन भर आप बाहर रहते हैं, तो आप उनकी दुआओं के, प्रार्थनाओं के सुरक्षा कवच में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और शाम को आप सुरक्षित रूप से अपने घर पे वापस चले आते हैं। अब आइए हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 23 पद से लेकर के 3 अध्याय के 6 पद तक। और वहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से चेले जो हैं खेतों में बालें तोड़ रहे हैं और फरीसी उस पर आपत्ति करते हैं कि सबके दिन काम करना अच्छा नहीं, वो काम क्यों कर रहे हैं, ये अनुचित है। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि सबका दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सबके दिन के लिए बनाया गया है। इसलिए मनुष्य का पुत्र जो है वो सबके दिन का भी स्वामी है। तो मेरे प्रियो, कई बार हम पुराने रीति रिवाजों में जकड़ करके जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मिक रूप से स्वतंत्र किया है, उस सार को हम भूल जाते हैं और हम लकीर के फकीर बन करके उन पुरानी बातों के ऊपर ही चलते रहते हैं। जब हम देखते हैं कि सबके विषय में, सबके दिन के विषय में जो कहा गया है, व्यवस्था विवरण उसके 5वें अध्याय के 12 से 15 पद में, तो वहां पे लिखा है कि 7वें दिन को विश्राम दिन मानकर पवित्र रखना, लेकिन 7वां दिन जो है वो सबका दिन सैटरडे है। और 7th डे एडवेंटिस्ट लोग जो है डिनोमिनेशन के, वो इस दिन को मानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और संडे का दिन जो है वो सप्ताह का पहला दिन है, जैसा कि हम ईस्टर से मनाते हैं, मानते हैं। यूहन्ना के रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के पहले पद में लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी कब्र पर आई, यानी वो रविवार का दिन था। तो सप्ताह का पहला दिन रविवार का दिन है। प्रेरितों के कार्य उसके 20वें अध्याय के 7वें पद में वचन कहता है कि सप्ताह के पहले दिन प्रेरित रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। तो सप्ताह का पहला दिन यानी संडे जो है वो सप्ताह का पहला दिन है। भजन संहिता उसके 15 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, उसमें 6 पद हैं, तो वहाँ पे बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के तंबू में वही रहेगा जो खरा है, धर्मी है, सच्चा है, निंदा बुराई करने वाला नहीं है, न सुनने वाला है, और जो दूसरों को छोटा ना समझे, सबका आदर करे, अपनी बात पर अटल रहे, जो ब्याज पर रुपया ना दे, घूस ना ले और सत्य की राह से कभी न डगमगाए। तो जो दूसरों को छोटा ना समझे, अपने माँ बाप को छोटा ना समझे और उनका आदर करे, वही परमेश्वर के तंबू में रहने के योग्य होगा। दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 7 से 18 पद को जब हम पढ़ें, तो वहाँ पे हम पाएंगे 15 से 17 पद में कि वहाँ पे
जब मूसा है उसकी किताब पढ़ी जाती है, लिखा हुआ है कि जब कि मूसा की किताब यानी ओल्ड टेस्टमेंट की किताब पढ़ी जाती है तो हमारे दिमाग में पुराने नियम के विचार छाने लगते हैं, लेकिन नए नियम को पढ़ने के बाद वो पर्दा उठ जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो परमेश्वर हमसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जहाँ है वहाँ पे स्वतंत्रता है। दूसरा कुरिन्थियंस उसके 3 अध्याय के 9वें पद में वचन कहता है कि जब दोषी ठहराने वाली वाचा यानी ओल्ड टेस्टमेंट की वाचा तेजोमय थी, तो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है न्यू टेस्टमेंट की वाचा है और भी तेजोमय क्यों न होगी। यानी प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे वाचा बांधी है वो और भी तेजोमय क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब फरीसी उन चेलों को टोकते हैं, मना करते हैं सबके दिन वो बाली ना तोड़ें, काम ना करें, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि सबका दिन मनुष्य के लिए बना है, लेकिन मनुष्य सबके दिन के लिए नहीं बना, क्योंकि मनुष्य जो है वो सबके दिन का स्वामी है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 1 से 6 पद में, तो उसके अनुसार हम देखते हैं वहाँ पे पाते हैं कि एक बीमार है जिसका हाथ सूख गया है, सूखे हाथ वाला व्यक्ति है, और प्रभु यीशु मसीह सबके दिन उसको चंगा करते हैं। और वो फरीसियों से एक सवाल भी करते हैं कि 4 पद में वो कहते हैं कि सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना, जान बचाना या मारना। तो सबके दिन हमको क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए या बुरा करना चाहिए। और आगे 5वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमार सूखे हाथ वाले आदमी को बीमारी के बंधन से मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया सबके दिन, यानी उसको चंगा कर दिया। उस बंधन से झगड़ा हुआ जिससे था बीमारी से, उसको उसने चंगा कर दिया। तो मेरे प्रियो, उन पुरानी बातों में जब उन रीति रिवाजों के जिसमें हम जकड़ जाते हैं कभी कभी, तो हम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको आत्मिक स्वतंत्रता दी है उसको हम उसके पूरे मर्म को, उसके सार को हम भूल जाते हैं। हम लकीर के फकीर बन करके वैसे अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं जो ध्यान नहीं देना चाहिए। असली मुद्दों से हम भटक जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पे, जब कोई कभी महिला प्रचारक या कोई महिला होती है और संदेश देती होती है, तो हम उसकी बातों उपदेश पे ध्यान ना दे करके उसके पहनावे पे ध्यान देते हैं। उसने ऐसा पहना तो वैसा कपड़ा पहना, तो उसके बालों पे, सर ढकने पे वगैरह वगैरह बातों पे ध्यान देते हैं, जबकि हम उसको उसके संदेश के ऊपर में जो प्रभु का वचन बांटा जा रहा है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और ये ऐसा करने के लिए हमको कई बार बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। जब हम ऐसी बातें लोगों के सामने बताते हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हमको क्रिटिसाइज करते हैं, और इसके लिए हमको बहुत भारी मूल्य भी चुकाना पड़ सकता है। मेरी बहन बनारस में है और वो अक्सर उनकी एक टीम है, उन लोग महीने में एक बार जाते हैं रेड लाइट एरिया में, वहाँ जाकर के वो वेश्याओं को बचाने का काम करते हैं। ये बहुत जोखिम भरा काम है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो अपने चंगुल से उन औरतों को निकलने नहीं देना चाहते, और वो इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कभी भी हमला कर सकते हैं, इनको जान का नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो ये काम करते हैं, इसके लिए वो रिस्क लेते हैं। तो मेरे प्रियो, कभी भी अच्छे काम करने के लिए आपको, चाहे वो सबके दिन करें या किसी भी दिन करें, कोई मुंहमानियत नहीं है। अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है मानवता के लिए, और इसके लिए हो सकता है कि कभी कभी आपको उसका भारी मूल्य भी चुकाना पड़ जाए। मेरे प्रियो, एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए, एक ईस्ट जर्मनी, एक वेस्ट जर्मनी। अब तो फिर दोनों मिलकर के एक हो गए हैं। तो ईस्ट जर्मनी जो कम्युनिस्ट क्षेत्र में था, वहाँ पे एक सैनिक था जो फेंसिंग बनी हुई थी बाढ़ कटीले तारों की, और वहाँ पे पहरा दे रहा था। उसका नाम था क्रिस्टोफर न्यूमैन। और उसने देखा कि एक छोटा बच्चा बाड़े के इस पार से
उस पार जाना चाहता है, क्योंकि उसका परिवार उधर चला गया था और बच्चा इधर छूट गया था। और उस सैनिक ने उस तार को वहां से हटा करके उस बच्चे को दूसरी तरफ निकाल दिया। और वो जानता था कि ऐसा करने की उसको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, उसको मौत की सजा दी जाएगी, लेकिन फिर भी उसने ह्यूमैनिटी को, मानवता को पहले प्राथमिकता दी। और जब उसको मौत की सजा दी जाने वाली थी जिस सुबह, तो उससे पहले, मरने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी और उसमें उसने लिखा कि कभी कभी मानवता एक अभिशाप बन जाती है। उसे मालूम है कि कल जब सूरज उगेगा तो उससे पहले उसे खत्म कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक मासूम बच्चे को आज़ादी दिलाई है, उसको मुक्ति दी है, छुटकारा दिलाया है गुलामी से, क्योंकि वो बच्चा जो था एक युद्ध का और हिंसा का शिकार था। उसने आगे लिखा कि आज के समय में, जबकि पूरा विश्व जो है एक राजनीतिक काल में गुजर रहा है, और इस समय में मानवता जो है एक बहुत बड़ा अपराध है। ये पॉलिटिशियंस जो है वो ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं बहुत सी जगहों पे, और वहाँ पे कत्लेआम होने से नहीं रुक पाता। आज उस पूरे विश्व में उस सैनिक की स्टैचूज, मूर्ति बना करके कम से कम 70 देशों में लगाई हुई है। 317 स्ट्रीट्स, रास्तों में उसका नाम लिखा हुआ है, उसके नाम पे वो रास्तों का नाम कर दिया गया है। और वो छोटा बच्चा जिसको उसने बचाया था, जब वो जर्मनी में चला गया, तो उसने एक बहुत बड़ी चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की जो आज भी चल रही है, और ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के लिए वो लोग काम करते हैं। मेरे प्रियो, अपनी जान गंवा करके उसने उस बच्चे की जान बचाई, मानवता को जिंदा रखा। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी कुर्बानी दे करके हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा दिलाया, हमको आज़ादी दिलाई है, हमको आर्थिक रूप से स्वतंत्रता दी है। तो मेरे प्रियो, हम सबका ये दायित्व बनता है कि परमेश्वर का हम हर एक स्थिति में, हर एक काल में हमेशा लाख लाख धन्यवाद करते रहें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया, जो फादर डे के रूप में हम मना रहे हैं। हर एक पिता को आशीषित करें और होने दें कि जो कुछ भी पिता के द्वारा अपने परिवार के लिए किया जाता है उसमें आपकी सामर्थ्य हो, आपके नाम को महिमा मिले, और आपके प्यार, आपके सामर्थ्य से हर एक पिता शक्ति पा करके अपने परिवार की सच्ची देखभाल करे, अपने प्यार से, अपने परिवार से प्यार करे, अपने दायित्वों का निर्वहन करे, और सच्चा मार्गदर्शन जो आपकी शिक्षाओं के द्वारा मिलता है प्रभु अपने परिवार को दे। इसी प्रकार से प्रभु जी हम विनती करते हैं हर एक उस जन के लिए जो सप्ताह के हर एक दिन, चाहे वो सप्ताह का दिन हो या सप्ताह का पहला दिन हो, प्रभु वो मानवता के लिए काम करता है, आपके नाम की महिमा के लिए काम करता है, और लोगों को इस सांसारिक बंधन से, गुलामी से बचाता है और आत्मिक जीवन की ओर लेकर के जाता है, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक व्यक्ति को आत्मिक स्वतंत्रता मिलती है। हमें से हर एक के पापों और धर्मों को क्षमा करें, हमारी सहायता करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबों से अनुरोध है कि आप इस मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। जय मसीह।